30 से 35% तक बछिया पाल सकते। कितनी गाय खरीदेंगे अगर आपको लंबे स्तर पर डेयरी फार्मिंग करना है? डीलर है, कृपया उन्हीं से सीमन लें। धीरे 2 लीटर पे ले आते हैं, 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम। 10 महीने 11 महीने से हिट में आना शुरू हो जाती है। लेकिन डेनमार्क की 40-116 की 5 महीने कंप्लीट हो गई है। 16 का वेट अच्छा पकड़ी है। जी 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 2023-15 मार्च की है। अच्छा, सरमडा की है। हाँ। स्नोमैन सुंदरता के लिए ही है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के वीरू सरदार गौशाला पर। और ये वीडियो काफी खास होने वाला है। ब्रीडिंग पर कार्य करना चाहते हैं तो कैसे जो है ब्रीडिंग पर कार्य करके अपने पास अच्छी नस्ल की बछिया तैयार कर सकते हैं, और एक बच्चियों को किस तरह तैयार किया जाता है, किस तरह का उनका खान पान देना चाहिए, कितना जो है स्टार्टिंग में बच्चियों को दूध पिलाते हैं, और कौन कौन से सीमन की बच्चियां इनके पास तैयार हो रही है, इनकी बच्चियां कितने महीने पर हिट में आ जाती है, और कितने बॉडी वेट के बाद जो है बच्चियों को सीमन डलवाते हैं, और एक डेयरी फार्म पर बच्चियां तैयार करना कितना इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। दे दीजिए। मैं शिव कुमार यादव फौजी, ग्राम इंद्रवार, पोस्ट वीरापट्टी, जिला वाराणसी। डेयरी फार्म पर आने का रास्ता बता दीजिए सर, कैसे लोग आ सकते हैं? जैसे अगर बाई ट्रेन आना है तो कैंट उतरने के बाद भोजूवीर से बेलवनिया, बेलवनिया से उंदी जी पहुंचने पर यहाँ गौशाला है जी। तो बहुत सारे लोग सर डेयरी फार्म पर बच्चियां नहीं तैयार करते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि जितनी गाय है उतनी बच्चियां तैयार कर लेते हैं। तो कितनी गाय पर कितनी बच्चियां जो है तैयार करना चाहिए सर, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर जैसे पशुपालन के साथ जैसे दूध वाला कारोबार है, उसके साथ अगर तैयार करना 30 से 35% तक बछिया पाल सकते हैं। जी जी। आप फिर वो लोड नहीं पड़ेगा किसान के ऊपर। जी जी। अगर इससे ज्यादा पालते हैं तो आपको अपनी इनकम में से खर्च करना पड़ेगा फिर। जी जी। यानी कि 10 अगर गाय है तो 2 से 3 3 से 4 बछड़ी आप पाल लीजिए। जी जी। हाँ, इससे किसानों पर लोड भी नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा। तो एक फार्म पर बछिया तैयार करना कितना इंपॉर्टेंट है सर? देखिए, बिना बछिया पालन के डेयरी फार्मिंग हो ही नहीं सकता जी। क्योंकि अगर आप कितनी गाय खरीदेंगे अगर आपको लंबे स्तर पर डेयरी फार्मिंग करना है जी, तो आपको बछड़ी पालना अनिवार्य हो जाता है। कारण क्या होता है कि देखिए, आप यहाँ की बछड़ी रहेगी तो आपको पता रहेगा कौन से सीमन की है जी, कौन से कितना इसकी माँ का रिकॉर्ड है जी, कौन से बुल का सीमन लगवा रहे हैं आप, तो उससे उसका फ्यूचर पता रहेगा कि बछड़ी हमें आगे चल कितना दूध देगी। जी जी। और कहीं हम खरीद के लाते हैं, वो पता बताने को तो लोग बता दे कुछ भी, लेकिन वो है कि नहीं, वो कोई जांच तो यहाँ कोई है नहीं कि, या जांच की कोई प्रक्रिया नहीं है कि जिससे पता लग सके कि ये सीमेन उस सीमेन का बच्चा है। जी जी जी। हाँ, यानी कि एक फार्म पर बछिया तैयार करना जरूरी है। हाँ, एकदम बेहद जरूरी है जी, क्योंकि इन फ्यूचर में यही जो है बचत होने वाला है। यही बचत है। तो कौन कौन से सीमन की बच्चियां आपके पास तैयार हो रही है सर, क्योंकि काफी अधिक संख्या में आपके पास? हमारे पास जैसे डेनमार्क की 40-120, 116 जी, 127 जी, और एबीएस की बछड़ियां हैं, इंडिवर की है, स्पाइक है, और मदा की एक दो है। तो सारा सीमन आपको उपलब्ध हो जाता है सर? यहाँ पर सीमन उपलब्ध हो जाता है। सीमन के लिए कोई परेशानी नहीं होता है? तो सीमन तो डुप्लीकेट भी सर मार्केट में आ गया है, लेकिन जो अथराइज डीलर उन्हीं से, सभी पशुपालकों से निवेदन है, जो अथराइज डीलर है कृपया उन्हीं से सीमन लें। बाकी अगर इधर उधर से लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं। और सीमन लेते हुए रसीद भी उसका? हाँ, प्रमाण रसीद प्राप्त करें। जी जी। इंश्योर करें। आजकल तो बारकोड वगैरह भी दिया रहता है, जिससे कि उसको स्कैन करने पर आ जाएगा। स्कैन करके आप देख सकते हैं गलत है कि सही है। जी जी। तो पहले हम बात करेंगे सर कि अगर बछिया जन्म लेती है तो उसको किस तरह का फीड देते हैं, कितने दिन तक देते हैं? जो हमारे डेयरी पे हम लोग क्या करते हैं, जो बछड़ी होती है तो उसको हम लोग फर्स्ट में 3 लीटर सुबह 3 लीटर शाम को दूध देते हैं। कितना दिन तक देते हैं? 1 महीने तक 3 लीटर सुबह 3 लीटर शाम देते हैं जी। और हल्का काफ स्टार्टर थोड़ा बहुत उसको हल्का, मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम डेली रखते हैं। 5-6 दिन के बच्चा जब 5-6 दिन का हो जाता है उसके बाद से, हाँ, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा उसको फिर दूसरे महीने में हम लोग क्या करते हैं, दूध घटा देते हैं जी। धीरे 2 लीटर पे ले आते हैं, 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम, तो जिससे कि वो फीड पे अच्छे से वो खाना शुरू करती है। तो वो 2 लीटर कितना दिन तक रहता है? वो 2 लीटर पूरे 3 महीने, मतलब 3 महीने तक। 3 महीने तक? हाँ हाँ। यानी कि फर्स्ट में 3-3, सेकंड में 2-2, थर्ड मंथ में भी 2-2 जी। उसके बाद हम लोग कर देते हैं, फिर जब अच्छे से खाने लगती है तो तीसरा महीना कंप्लीट होते ही आधा लीटर फिर घटा देते हैं। फिर 15 दिन पर उसको 1 लीटर पिलाते हैं। चौथा महीने जाते जाते दूध हम बंद कर देते हैं। जी जी। और फीड पे जब 1 किलो सुबह 1 किलो शाम खाने लगती है तो फीड दूध बंद कर देते हैं। और हरा चारा ये सब कितना दिन के बाद देना शुरू कर देते हैं? हरा चारा तो ऐसे बछड़ियों को हम लोग 4-5 महीने के बाद ही देते हैं। रीजन सर?
देखिए क्या है कि 3 महीने तक तो उनका रीमन डेवलप नहीं होता है जी, बच्चों का, जी। तो हरा चारा और ड्राई फोडर की उनको आवश्यकता नहीं होती। तो उसके बाद हम लोग कोशिश होता है कि जितना फीड कंज्यूम करेंगे जी, जी। उतना बॉडी वेट अच्छा पकड़ती हैं। जी, जी। और हरा चारा बहुत ज्यादा होने से गोबर पतला होने की भी समस्या होती है बछड़ियों जी। में, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि 4-5 महीने कम से कम हरा चारा न दिया जाए। और कितने महीने पर हिट में आना शुरू हो जाती है सर? ये तो हिट 10 महीने 11 महीने से हिट में आना शुरू हो जाती है, लेकिन हम लोग सीमेंट जो है 12-13 महीने के बाद ही डलवाते हैं। तो उम्र के अनुसार डलवाते हैं या बॉडी वेट के अनुसार देख कर? दोनों देखना पड़ता है। जी, जी। उम्र के साथ साथ बॉडी वेट भी अच्छा मेंटेन हो, 2.5-3 कुंटल 3 कुंटल के बीच में रहे, जी। तब कंसेप्शन करवाएं। तो डिवॉर्मिंग सर कितना बच्चा अगर दी तो कैसे डिवॉर्मिंग कराते हैं, कितने डिवर्मिंग जैसे हम लोग जैसे बच्चा 7 दिन का हो जाता है तब करते हैं डिवर्मिंग। उसको पिपराजीन आता है जी, लिक्विड, तो पिपराजीन से करते हैं। 15 दिन बाद उसको एल्बोमार से कर देते हैं जी। फिर 1 महीने बाद बेनिमिंथ की एक गोली आती है, तो 4 टैबलेट छोटे छोटे होते हैं जी। छोटे छोटे, वो 4 टैबलेट देते हैं बेनिमिंथ का। फिर उसके बाद 60 दिन पे हम लोग डिवर्मिंग करते हैं, तो उसको हम लोग क्यूराजान 4 से करते हैं जी। जब वो बच्चा 60 दिन का हो जाता है। 90 दिन पे क्या होता है तो आइवरमेक्टिन से जी हम डिवर्मिंग करते हैं, फिर बाकी जानवरों के साथ उसका रेगुलर डिवर्मिंग करना शुरू कर देते हैं। जी। तो कुछ बच्चियों के बारे में सर जानकारी दे दीजिए। ये कौन से सीमन की बच्चियां हैं? ये डेनमार्क की 40-120 की है जी। डेनमार्क की 40-116 की है। उम्र सर इसका ये है सितंबर की 3 सितंबर की 3 सितंबर हाँ, की। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जी, 5 जी। महीने कंप्लीट हो गई है। 5 महीने कंप्लीट हो गया हाँ, है। ये डेनमार्क की 40-120 की है। जी, जी। ये 2 महीने की है। अच्छा, मात्र 2 महीने की 2 है। महीने से ऊपर ही की है। इसका माँ का मिल्क रिकॉर्ड कितना है? इसकी माँ का मिल्क के बाद 28 लीटर 28 लीटर है। जी। तो और ये सर? ये भी 120 है, डेनमार्क की 40-120 की। जी, जी। यानी कि इधर लगभग डेनमार्क की हाँ, ही आपकी बच्चियां है। अभी डेनमार्क का यूज कर रहे हैं। और ये भी डेनमार्क की हाँ, है। डेनमार्क 40-116 की है। इसका उम्र सर? ये और वो दोनों साथ की है, लेकिन 120 वाले से 116 का वेट अच्छा पकड़ी है। जी, जी, जी। तो ये सब बच्चियां सर इन फर्स्ट लैक्टेशन में क्या उम्मीद है, कितना तक देना चाहिए? मेरे क्योंकि इनकी माओ का रिकॉर्ड अच्छा है तो 28 लीटर 30 लीटर तक जाएंगी फर्स्ट में। फर्स्ट में 28 से 30 क्यों- लीटर। हाँ। यानी कि अब आपका दूध से ध्यान हट करके दूध उतना ही भर उत्पादन करते हैं जितना जो है गायों का खर्चा और लेबर खर्च निकल जाए। हाँ, मेरा ब्रीडिंग पे मेन मुख्य फोकस आप ब्रीडिंग पर आप ध्यान दे रहे जी, हैं। तो कब आपको समझ में आया सर कि ब्रीडिंग पर कार्य करना जो है जरूरी है? ये पिछले मतलब 2 साल हो गए मेरे को। जी, जी। तब नोटिस किया कि अगर पशुपालन में लंबा चलना है तो अच्छे नस्ल की गाय बछड़ियों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे नस्ल की गाय बहुत महंगी पड़ती हैं। जी, जी। अगर आप अच्छे नस्ल की गाय लेंगे 30 लीटर 32 लीटर की, तो 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख से नीचे नहीं है। वो भी आकर यहाँ सर्वाइव हाँ। कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये भी एक ये भी बहुत समस्या बड़ा है। मुद्दा है। हाँ। तो प्रेरणा आपको कहाँ से मिला सर? प्रेरणा ये आपके जैसे यूट्यूबर जो खास कर मैं आपका देखता हूँ, कृषि दर्शन, कृषि दर्पण। जी, जी। तो इसमें कई पशुपालक जो काफी एक्सपीरियंस होल्डर, इवन पंजाब से लेके या उत्तर प्रदेश या बिहार के कई जागरूक पशुपालक हैं, उनका वीडियो देख देख के हम लोग को समझ आया कि नहीं, ब्रीडिंग मेन फोकस करना, ब्रीडिंग बहुत जरूरी है। जी, जी। इसकी वजह से ही डेयरी फार्मिंग संभव है। जी। तो ये हम देख रहे हैं गिर की बच्चियां भी सर आप पाले हुए हैं। एक गाय को लगाए थे गणपति। अच्छा, गणपति का हाँ। बुल का बेटा, जी। बेटी है ना? हाँ, बेटी है। इसका उम्र क्या हो गया होगा सर? इसकी मेरे को लग रहा है 8 महीने की हो गई है। जी, जी। ये भी और काफी काफी अच्छा ग्रोथ करेगी। और ये साहिवाल की है। ये कौन से बुल का है? इसका तो देखना पड़ेगा, अच्छा। भाई साहब को पता होगा। हाँ, ये वही लगाए थे मेरे भाई साहब। यानी कि 2 देसी बच्चियां भी आप तैयार कर रहे हैं। जी, और बहुत सुंदर सुंदर है, देखे जी, साहिवाल जी, वाले, जी। बहुत फुर्तीली है। और इधर कितने उम्र के बच्चियां है सर? इस बच्चिया के बारे में कुछ सामने है, बता। ये जो है ये 40-120 की है, जिसकी माँ का अच्छा रिकॉर्ड है 30 लीटर। माँ का 30 लीटर है। ये 15 मार्च की 2023 15 मार्च की है। जी, जी। और यानी कि अभी साल भर भी नहीं हुआ। नहीं, और ये 8 मार्च की। और ये 8 मार्च की है। हाँ, हाँ। तो ये दोनों की माँ एक साथ, इसकी माँ का फर्स्ट लैक्टेशन में इसकी माँ 28.5 लीटर दी थी। 28.5 लीटर। हाँ, हाँ। तो ये अभी 40-16 की है। तो हिट में तो अभी ये एक बार हिट में आ चुकी है वैसे। अच्छा, हिट में आ गई है। तो अभी तो छोड़े होंगे। हाँ। कब हिट छोड़िएगा सर? अमूमन हम लोग उम्र देखते हैं और वेट अभी और पकड़ लें, 12-13 महीने के हो जाएंगे, जी, तब जी। कंसीव कराएंगे। चलिए।
तो आप देख सकते हैं काफी शानदार नस्ल की जो है बछिया यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और सर का मुख्य फोकस जो है ब्रीडिंग पर है, क्योंकि कई तरह के डेयरी फार्म लोग चलाते हैं। कुछ लोग दूध पर कार्य करते हैं, कुछ लोग जो है ब्रीडिंग पर कार्य करते हैं और कुछ लोग जो है दूध के साथ साथ गायों की खरीद बिक्री भी करते हैं। तो सर का मुख्य फोकस अब 2 साल से जो है ब्रीडिंग पर रहा है और काफी अच्छा इनके पास जो है रिजल्ट आ रहा है। और इनके पास जो है फर्स्ट लैक्टेशन की जो बछिया है लगभग 25 हाँ 28.5 लीटर तक 28.5 लीटर तक लास्ट गई है। हाँ जी। तो इन दोनों बछिया के बारे में बता दीजिए सर। यहाँ से देखिए वहां तक जो है वो डेनमार्क की दिखा, इधर से ABS शुरू है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ABS की है। हाँ ये ABS की है, ये भी ABS की है। ABS के बुल का हाँ। नाम याद है सर? ये अरमडा की है। अच्छा, अरमंडा ABS की। अरमडा की है। हाँ। जी जी। और ये स्पाइक की है। तो दोनों का उम्र क्या हुआ होगा सर? ये 13 महीने की, कंसीव 20 महीने हुई है दोनों। अच्छा, हो गई है। हाँ। तो सीमन कौन सा इस पर लगाए हैं? इस पे लगाया हूँ, इस पे ABS में ही अलग बुल का लगवाया? नहीं ABS का नहीं लगाया। 40-432 डेनमार्क का नया आया था। जी जी। वो डलवाया इस पे भी और इस पे भी। अच्छा, दोनों पर। हाँ ये ABS की स्नोमैन बुल की बछड़ी है जी जी। ये वाली। काफी शानदार लग रही है, सुंदर खूबसूरत भी लग रही है सर। स्नोमैन सुंदरता के लिए ही है। जी जी। हाँ ये उसकी बछड़ी, ये भी ABS इंडिवर की है ये देखिए। अच्छा, ये वाली। हाँ हाँ वो भी इंडिवर की एक है। बछिया अगर तैयार किया जाता है सर तो लगभग क्या खर्च पड़ जाता है? एक बछिया तैयार करने में लगभग 90,000 से 1,05,000 तक कॉस्टिंग आती है। 90,000 से 1,05,000 तक? अगर उसको सही तरीके से, जैसे शुरू में उसको 6 लीटर दूध देते हैं अगर आप। जी जी। और अच्छा जैसे काफी स्टार्टर खिलाते हैं तो काफी स्टार्टर आपका सबसे महंगा फिर होता है, 40 रुपए किलो पर किलो उसका रेट है। जी जी। तो उसको तैयार करने में आपका और लेबर कास्ट बाकी मेंटेनेंस वगैरह जोड़ेंगे तो 1 लाख तक पहुंच जाएंगे आप। 1 लाख तक एक हाँ। बछिया तैयार करने में? जी, जी। बच्चा देने तक? हाँ हाँ बच्चा देने तक। तो क्या रेट का बिक जाएगी सर? ये बछड़ियाँ 1.25 लाख तक की जाएंगी। 1.25 लाख तक? जी जी, क्योंकि इनका फर्स्ट लैक्टेशन में रिकॉर्ड 28-30 लीटर रहेगा। जी जी। और इवन जब इसके नेक्स्ट जनरेशन वाली और मांगी जाएंगी सब। जी जी।